नमस्कार दोस्तों, आपका सक्सेस विस्टा क्लास इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आए हुए हैं एसएससी जीडी का। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं आप, हम लगातार एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट रीजनिंग के सॉल्व करा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट तीसरा जो है, इसका पहला क्वेश्चन है। ये वेन डायग्राम आपको दिया गया है। इसमें वृत्त जो है, वृत्त ये सब्जियों को बताता है और त्रिभुज जो है ये त्रिभुज जड़ों को बता रहा है। वहीं आप देखेंगे वर्ग जो है वो कठोर मृदा को बताता है। ये कठोर मृदा को बता रहा है। और आयत जो है ये गर्मियों को निरूपित करता है। ये जो है आयत गर्मियों को बता रहा है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन जड़ वाली सब्जियों को, जड़ वाली सब्जियां कौन सी हैं, ये ट्राइंगल है, जड़ वाली सब्जियों को निरूपित करता है जो गर्मी में उगती हैं। मतलब आयत भी होना चाहिए लेकिन कठोर मृदा में नहीं उगती हैं। मतलब त्रिभुज का ऐसा पार्ट जो कठोर मृदा में नहीं है, आपको वो देखना है। ये देखिए के, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये कठोर मृदा में आ रहा है। जी भी नहीं होगा, ये कठोर मृदा में है, जबकि यहां पर है कठोर मृदा में नहीं उगती हैं। जे जो है ये भी कठोर मृदा में उगता है। अब आप इसमें ऑप्शन में जाएंगे तो जी देखिए हम पहले ही कट कर चुके हैं। के जो है यहाँ ये के कट हो चुका है। अब आप देखिए यहां पर ऐसा कौन सा है जो इन दोनों में, आयत और त्रिभुज में कॉमन है। केवल आयत, त्रिभुज और सब्जियां तीनों में कॉमन है। तो ऐसा जो है ये डी है केवल, जो तीनों में कॉमन है। तो इसलिए ऑप्शन डी जो हो गया वो करेक्ट हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और इसमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा आपको वो बताना है। जैसे ये देखिए, ये आपको दिया गया है और यहां पर क्वेश्चन मार्क है, इसे आपको फिल करना है। आप देखिए 13 और 17 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। वहीं 26 और 16 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 42 आएगा। ऐसे ही 39 और 15 को ऐड करने पर जो आएगा 54 आएगा। ऑप्शन दूसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये फिगर से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें पेपर को मोड़ा गया है। ये पहले इस तरीके से, फिर उसको इस तरीके से फोल्ड किया गया, फिर यहां पर ये आकृति बनाई गई। आप देखिए सबसे पहले जब ये पेपर को ओपन करेंगे इस तरीके से, मतलब ये वाली आकृति यहां भी आएगी इस तरीके से। इस तरीके से आप देखेंगे ये आकृति यहां बनेगी ऐसे ही। और फिर जब ये ऐसा ओपन होगा तो ये सेम आकृति जो है यहां भी बन जाएगी इस तरीके से। और यही आकृति जब ये ओपन होगा तो यही वाली आकृति सेम यहां बन जाएगी ऐसा। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है जो इस आकृति को बना रहा है। ऑप्शन ये तीसरा जो है जो इस आकृति को बना रहा है। तो आपको पेपर फोल्ड जो किया गया है उसी को, जिस क्रम में फोल्ड किया है उसके अपोजिट क्रम में जब आप उसे ओपन करेंगे तो आकृतियां आराम से आपको पता चल जाएंगी। अब देखिए ये वाला प्रश्न है, आकृति का चयन कीजिए जो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आने वाली है। सबसे पहले देखिए एक लाइन है और ये आकृति बनी हुई है। अब क्या किया गया, ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है इस तरफ। ये देखिए ये लाइन जो है इस तरीके से रोटेट हो गई और डबल हो गई है। और ये जो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो ये इस तरीके से ये जो है क्लॉकवाइज रोटेशन इसका भी हो गया, यहां पर ये हो गया। फिर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है इस तरीके से। ये देखिए अब ये इस कॉर्नर पे आ चुकी है, इसका रोटेशन क्लॉकवाइज है। यहाँ पर ये लाइनें बढ़ती जा रही हैं, 2 की जगह अब 3 लाइनें हो गई। अब यहाँ पर जो क्लॉकवाइज रोटेशन फिर होगा तो यहाँ पर ये 4 लाइनें हो जाएंगी और ये जो है इस कॉर्नर पर आ जाएगा। और इस कॉर्नर पे आने पर ये हो जाएगा इस तरीके से। इसका डार्क वाला पार्ट जो है, ये डार्क वाला पार्ट इधर आ जाएगा। तो बस यही आकृति आपको ऑप्शन में दी होगी, आपको वही सिलेक्ट करना है। ये देखिए ये 4 लाइनें हैं और ये आकृति है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों, ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। जो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, कोई सी भी दिशा दोस्तों दी गई हो, आप उसको अपने अकॉर्डिंग लेना है। अगर मान लीजिए हम मान लेते हैं ये दक्षिण दिशा है तो ये हमारा राइट हैंड हो जाएगा और ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा जो पंक्ति में बैठने वाले हैं। ये दिशा हमने दक्षिण मान ली। दक्षिण की दिशा की ओर कितने 5 मित्र बैठे हुए हैं। क्यू मध्य स्थान पर बैठा है। 1 2 3 4 5 लोग बैठे हैं तो बीच में कौन होगा, बीच में बता रहे हैं क्यू बैठा हुआ है।
P पश्चिमी सिरे पर बैठा हुआ, अगर ये साउथ की डायरेक्शन है तो पश्चिमी सिरा क्या हो गया, ये वाला सिरा हो गया पश्चिमी। वो कहां, कौन पश्चिमी सिरे पर कौन बैठा है, P बैठा हुआ है। T और R Q के एक ही ओर बैठे हैं, मतलब T और R जो है Q के एक ओर बैठे हैं। अब देखिए यहां पे तो एक स्थान खाली है, ऑब्वियस ही बात है, T और R जो है इस तरफ बैठे होंगे। P और R के बीच दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, P और R, मतलब अब हमें R की पोजीशन क्लियर हो गई, क्योंकि P जो है पश्चिमी, सबसे पश्चिमी पे बैठा हुआ है, तो P और R के बीच दो लोग बैठने का मतलब क्या हो गया, 1 2। P की स्थिति क्या होगी, R की स्थिति क्या होगी, ये होगी, T की स्थिति ये होगी। पूछ रहा है Q और P के बीच में कौन बैठा है, तो ये खाली स्थान जो बचा हुआ है, ऑब्वियस ही बात है यहां पर बचा हुआ जो है S आएगा। अब पूछ रहा है Q और P के बीच कौन बैठा है, देखिए Q और P के बीच यही S बैठा हुआ है, इसलिए ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आइए ये देखते हैं, चिन्ह प्रणाली से संबंधित ये क्वेश्चन है। अब यहां पर क्या है, सबसे पहले यहां पर देखिए काल्पनिक गणितीय प्रणाली में यहां पर माइनस का अर्थ इन्होंने लिया है जोड़, और जोड़ का अर्थ लिया है इन्होंने भाग, और गुणा का अर्थ जो लिया है वो घटाना लिया है, और जो भाग है, भाग का अर्थ है गुणा। तो आपको ये समीकरण सॉल्व करना है इनके आधार पर, जो काल्पनिक गणितीय प्रणाली के आधार पर बताना है। 240 गुणा का अर्थ देखिए क्या है, गुणा का अर्थ जो है वो माइनस है, तो गुणा की जगह माइनस लगाएंगे, प्लस की जगह क्या आएगा, भाग आएगा 8, और भाग की जगह जो आएगा, ये भाग की जगह गुणा आएगा 24, और माइनस की जगह जो आएगा वो प्लस आएगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 240 माइनस 72/8 हो जाएगा, गुणा 24 प्लस का 6, 8 में 72 हो जाएगा, तो 240 माइनस 24 गुणा 9 प्लस का 6 बराबर जो आएगा, ये आंसर आएगा 30। इस वजह से ऑप्शन चौथा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों कथन और निष्कर्ष से संबंधित ये क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। सभी नीले सफेद हैं, अगर हमने यहां पर नीले लिखा है, सभी नीले क्या हैं, सभी नीले जो हैं वो सफेद हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है कुछ सफेद स्लेटी हैं, कुछ सफेद जो हैं वो स्लेटी हैं, कुछ सफेद स्लेटी हैं। इसको ऐसे ही बनाया जा सकता है, कुछ सफेद जो हैं वो स्लेटी हैं, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या है, सभी स्लेटी सफेद हैं, सभी स्लेटी जो हैं सफेद हैं, नहीं, इसमें कुछ स्लेटी सफेद हैं, ना कि सभी स्लेटी सफेद हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सभी स्लेटी नीले हैं, सभी स्लेटी नीले नहीं है दोस्तों, यहां से तो स्लेटी और नीले का संबंध नहीं निकल रहा है, और यहां पर कुछ अगर है भी तो दोनों फिगर सेटिस्फाई होना चाहिए। यहां पर ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, कहने का मतलब निष्कर्ष दोनों गलत हैं, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन अगला। ये क्वेश्चन देखिए, ये एनोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। भुवनेश्वर का जो संबंध उड़ीसा से है, वही आइजोल का संबंध किससे होगा। दोस्तों भुवनेश्वर जो है उड़ीसा की राजधानी कैपिटल है, ऐसे ही आइजोल जो है मिजोरम की राजधानी हो जाएगी। तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मिजोरम। अब देखते हैं प्रश्न अगला। ये जो है यहां पर कूट भाषा से संबंधित प्रश्न है। एरो को लिखा गया है फूज और जर्म को लिखा गया है थोर। ऐसे ही उसी कूट भाषा में जो मोवर MOWER को क्या लिखा जाएगा। आप देखिए M को यहां पर कैसे डिनोट किया गया, M को R से डिनोट किया गया, तो M की जगह R हो जाएगा। OW को देखिए यहां क्या लिखा गया है SE, तो OW की जगह SE हो जाएगा। ER की जगह देखना है आपको क्या रखा गया है, ER की जगह यहां पर HO रखा गया है, HO, तो ये एग्जैक्ट कूट हो जाएगा RSEHO। ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन अगला। ये देखिए, ये जो है ये भी एनालॉजी से संबंधित है, सादृश्यता से संबंधित प्रश्न है। 31 का अनुपात 90 से है, वही यहां पे आपको संबंध खोजना है 43 का। इस क्वेश्चन मार्क से क्या संबंध होगा। अगर दोस्तों 31, ये जो 31 है, 31 में अगर आप 59 जोड़ेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 90। ऐसे ही अगर आप 43 में 59 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 102। तो इस वजह से ऑप्शन दूसरा इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों नंबर्स के बीच 59 के डिफरेंस से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन अगला। ये देखिए, ये समीकरण से ये जो है आपको ब्लैंक वाले पार्ट को भरना है। आपको
दी गई श्रेणी के रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर जो श्रेणी पूर्ण होगी वो बताना है। आप सबसे पहले इसके प्लेस को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब टोटल जो है इसमें नंबर और अल्फाबेट्स कितने हैं, 18 हैं। अगर आप इसकी श्रृंखला को देखेंगे रिपीट कहां से हो रही है, जैसे ये सी है, यहां देखिए सी रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 और 6, कुल मिलाकर आप देखेंगे ये 6 का एक ग्रुप बन जाएगा, तो 6 के ग्रुप बनेंगे। इसमें 18 का 6 के कितने ग्रुप बनेंगे, 3 ग्रुप बनेंगे। तो बस 3 ग्रुप बनाइए। ये देखिए पहला ग्रुप ये हो गया 1 2 3 4 5, दूसरा ग्रुप ये हो गया और तीसरा ग्रुप ये हो गया। अब आपको इसमें आसानी से भर लेंगे। इसमें देखिए सबसे अंतिम प्लेस पे क्या दिया गया, सी है, और इसका अंतिम प्लेस ब्लैंक है, तो यहां भी सी हो जाएगा। अब आप देखिए इसका जो सेकंड लास्ट प्लेस भरा हुआ है इसका खाली है, तो यहां 2 भर दीजिए। इसके बाद एक्स है, यहां पर ये तीसरा जो है, तीसरा खाली है, यहां पर देखिए यहां पर तीसरी जगह एक्स है और यहां पर ब्लैंक है, तो एक्स आ जाएगा। यहां दूसरा फेल है और यहां पर दूसरा खाली है, तो 2 हो जाएगा। तो हमें क्रम पता चल गया, C2XX 2C, ये इसका सीक्वेंस बन रहा है। C2XX 2C यहां भी बन रहा है, तो C2 यहां पर XX 2C बिल्कुल बन गया। अब आपको ब्लैंक स्पेस की जगह क्या आया, X2C, देखिए X2C कहां पर है, X2C, ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे, सबसे पहले आपको टोटल अल्फाबेट्स या नंबर होते हैं उनको काउंट करना होता है। उसके बाद आप देखिए ये अल्फाबेट्स या नंबर अपने आप को रिपीट करना कहां से शुरू कर रहे हैं, वहीं पे ग्रुप आपको आइडिया लग जाएगा कि इतने इतने का ग्रुप बन रहा है, फिर आप ग्रुप के अकॉर्डिंग इसको भर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन अगला। यहां पर देखिए जब किसी संख्या को उसके 5 के गुणज और उसके वर्ग में जोड़ा जाता है तो इन 3 संख्याओं का योग 91 प्राप्त होता है। तो संख्या आपको ज्ञात करनी है। दोस्तों अगर आप ऑप्शन से जाएंगे तब आपको आसानी हो जाएगी, अगर आप इससे ही जाएंगे तब भी ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे किसी संख्या को, मान लीजिए x को, उसके 5 के गुणज 5x और उसके वर्ग में जोड़ा जाता है, तो x² में जोड़ा जाता है, तो इनका योग क्या मिल रहा है, इनका योग मिल रहा है 91, मतलब ये हो गया x² + 6x - 91 = 0। इसे हल करेंगे तब भी आ जाएगा, नहीं तो x की वैल्यू अगर आप रख के देखेंगे तो हल करने पे क्या आएगा, x² + 13x - का 6, 13x - का 7x - का 91 = 0। x कॉमन आएगा तो x + 13 हो जाएगा, यहाँ -7 कॉमन आएगा तो x + 13 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू -13 तो कहीं है ही नहीं ऑप्शन में, इसलिए x की वैल्यू 7 हो जाएगी, ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको असंगत निकालना है कि अक्षर समूह में एक जो है वो असंगत है, बाकी संगत है। Q के बाद क्या आएगा, R के बाद S आएगा, H के बाद I के बाद J, D के बाद E के बाद F आएगा। लेकिन जो यहाँ पर है ये सीक्वेंस यहाँ पर नहीं है, इसलिए ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये असंगत है। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है, कूट भाषा में लिखा है इंडिया इज माई कंट्री को 8 5 7 3 लिखा गया है। सेम इज माई फ्रेंड का अर्थ जो है यहाँ पर 8 6 3 4 है। माई कंट्री का अर्थ 73 है। टीम इंडिया का अर्थ जो है 59 है। उस कूट भाषा में कंट्री के लिए प्रयुक्त कूट क्या है। आप देखिए इंडिया इज माई कंट्री, इसमें जो कंट्री शब्द है 8573 में से कोई एक होगा, 8573, ये चारों ऑप्शन में है। अब आप देखिए इसमें देखिए कहीं कंट्री शब्द नहीं है, सेम इज माई फ्रेंड, सेम इज माई फ्रेंड है, तो ऑप्शन में इसमें जो हैं नंबर उनको कट कीजिए। 8 देखिए यहाँ पर है, इसका मतलब 8 नहीं होगा। 6 देखिए, इसके बाद देखेंगे आप यहाँ पर 3 भी है, जबकि इसमें कंट्री नहीं है तो 3 भी नहीं होगा। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन बच रहे हैं, 5 और 7। अब देखिए माई कंट्री के लिए कौन सा यूज हुआ है, 73, 7 3, और आपके पास यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ पर 7 और 5 बचा हुआ है, 7 और 5। यहाँ पर देखिए माई कंट्री आया हुआ है, लेकिन यहाँ कहीं 5 है, 5 नहीं है, इसका मतलब हमें पता चल गया कंट्री का कोड जो है वो 7 है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आइए दोस्तों, ये उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है लेकिन घुमाने की अनुमति नहीं है। तो आइए इसको देखते हैं, ये आकृति कहां पर दी गई है।
अब आप देखेंगे ये वाली जो आकृति है, ये आकृति आपको फिगर में निकालनी है। जो ऑप्शंस दिए गए हैं किस में अंतर्निहित है। अगर दोस्तों आप जाएंगे ये वाली आकृति देखिए, बिल्कुल यही आकृति जो है आपको दी गई थी क्वेश्चन में, ये आकृति ऑप्शन दूसरा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें ये श्रृंखला समूह दिया गया है, आपको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आएगा। अगर आप देखेंगे जे के बाद के, एल, फिर आता है एम। आप देखेंगे एम के बाद एन, ओ, उसके बाद पी आता है, पी के बाद क्या आएगा क्यू और आर, तब आएगा एस। मतलब दो दो के डिफरेंस से आप देख रहे हैं ये अल्फाबेट है। तो आप देखेंगे जैसे पहले यहां पर क्या आया होगा, आप देखेंगे जी के बाद क्या आएगा एच और आई, तब आएगा जे। इसका मतलब यहां पर पहला अल्फाबेट जो होगा वो जी होगा। ऑप्शन में देखिए पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है और तीसरे चौथे में है। अगर तीसरा ये वाला अल्फाबेट देखेंगे ई एफ जी एच, इसका मतलब पहला अल्फाबेट इसका क्या होगा, तो इसका तीसरा अल्फाबेट यहां पर क्या आएगा, तीसरा वाला अल्फाबेट जो होगा, तीसरा अल्फाबेट जो आना चाहिए वो डी आएगा। डी, जी और डी जो है दोनों ऑप्शन में ही है, तो आपको ये बीच वाला ऑप्शन भी निकालना पड़ेगा। देखिए जे के के बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन में से ओ है, ओ के बाद पी में से क्यू है, क्यू के बाद आर में से होगा एस आएगा। मतलब जी एस डी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस आपको दोस्तों क्रम में लगाना है जो अंग्रेजी शब्दकोश में बिल्कुल ये क्रम से आएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले देखिए पी हर जगह कॉमन है, आर हर जगह कॉमन है। आप देखेंगे ई इसमें है ई, यहां पर है आई और तीसरा यहां ई है, यहां ई है, यहां ई है। इनका चौथा देखते हैं। चौथे में देखिए इसमें जो है एस है, इसमें भी चौथे में एस है और यहां भी एस है, यहां पर जो है पी है और यहां पर एम है। अब आप इसमें बता सकते हैं सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा एम, मतलब पांचवा जो है यहां पर आएगा पहले। एम के बाद यहां पर क्या आएगा पी आएगा, मतलब 5 के बाद जो है 4 आएगा। अगर आप ऑप्शन के थ्रू जाएंगे देखिए 5 के बाद 3 आया है, इसमें 4 आया है पहले, इसमें 4 आया है पहले, तो पहला ऑप्शन आपको आगे लिखना भी नहीं है, यहीं से आपको आंसर मिल गया। अगला प्रश्न दोस्तों ये श्रृंखला से संबंधित प्रश्न है। इसमें देखिए 19 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 23 आएगा, 23 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 32 और 32 में अगर 16 जोड़ेंगे तो 48, 48 में अगर 25 जोड़ेंगे तो 73 और 73 में अगर 36 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 109। दूसरा ऑप्शन सही है 109। यहां पे क्या हो रहा है 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग और 6 का वर्ग लगातार जोड़ा जा रहा है। ये श्रृंखला इस क्रम में आगे बढ़ रही है। अब देखते हैं क्वेश्चन, ये पासे से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है जो डॉलर का साइन है, इस प्रतीक के पीछे जो फलक होगा वह कौन सा फलक होगा। आप देखिए पहले भी हम बता चुके हैं, अगर किसी पासे में 2 फलक अगर कॉमन है, ये जेड जेड कॉमन है और बाई बाई कॉमन है, तो जो 2 अलग फलक हैं वही उसका आंसर होगा। यहां पर देखिए ये डॉलर है और यहां पर है एंड का साइन, तो डॉलर का पूछा गया अपोजिट क्या हो जाएगा, यही एंड का साइन जो है अपोजिट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, ये भी श्रृंखला से संबंधित है। 24, 40, 64, 104 क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आएगा। 24, 40, 64, 104 x 312। अब देखते हैं 24 और 40 के बीच जो अंतर है ये 16 का है, 40 और 64 के बीच जो अंतर है वो 24 का है, 64 और 104 के बीच जो अंतर है वो 40 का है। ये हो जाएगा x माइनस 104। फिर इसके बाद ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 312 माइनस x। आप देखेंगे इनका अंतर अगर निकालेंगे 24 और 16 का 8, 24 और 40 का अंतर हो जाएगा 16। इसके बाद इसका अंतर जो है आप देखेंगे यहां पर दोगुना हो रहा है, 8 दूनी 16, मतलब ये अंतर जो है 32 होना चाहिए। 16 का दोगुना 32 होना चाहिए। 32 होने के लिए क्या होगा, x माइनस 104 माइनस का 40 बराबर क्या आएगा 32 आना चाहिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा
40 और 104 यह दोनों माइनस के हैं, तो ये 144 में अगर 32 जोड़ा जाएगा तो ये 176 हो जाएगा। यही आंसर है, ऑप्शन दूसरा 176 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये ब्लड रिलेशन से संबंधित अगला क्वेश्चन है। इसमें R प्लस S का अर्थ है R S की पुत्री है, R माइनस S का अर्थ दिया है, R गुणा S का दिया हुआ है। जो T और Z के बीच संबंध है आपको वो निकालना है, T और Z। सबसे पहले T गुणा V का अर्थ देखते हैं क्या है। T गुणा V का अर्थ है, T गुणा V का अर्थ है T जो है वो V का भाई है, मतलब T जो है T किसका भाई है, T V का भाई है, भाई मतलब मेल हो जाएगा ये। और V प्लस जेड प्लस का अर्थ क्या है ये देखते हैं। V प्लस जेड का मतलब हो गया V जो है जेड की पुत्री है, V जो है किसकी पुत्री है, जेड की पुत्री है, मतलब ये फेमिनिन जेंडर हो गया। तो आपको T और जेड के बीच संबंध बताना है। ऑब्वियस सी बात है, T जो है T जेड का कौन होगा, T जेड का पुत्र होगा, क्योंकि V जो है इसकी T की बहन है, और इस वजह से जो है T जेड का कौन होगा, T जेड का पुत्र होगा। इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों मिरर इमेज से संबंधित क्वेश्चन है। हम आपको पहले बता चुके हैं मिरर इमेज जो है, जो सबसे लेफ्ट मोस्ट पार्ट है वो राइट मोस्ट हो जाएगा, और जो राइट मोस्ट पार्ट है वो आपका लेफ्ट मोस्ट पार्ट हो जाएगा। इसी के आधार पर इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले L देखेंगे, इस तरीके से बनेगा, A और C इस तरीके से बनेगा, और 2 जो हो जाएगा इस तरीके से। इन्हीं 4 से ही आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। आप देखिए ये पहला ऑप्शन गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया, इसके बाद देखिए LAC ये बिल्कुल सही है, इसके बाद ये 2। अब आप इसमें देखेंगे 2 के बाद क्या है, यहाँ पर I है, जबकि यहाँ पर G दिया हुआ है, ये बिल्कुल गलत है, इसलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो दोस्तों आपने देखा हमने SSC GD रीजनिंग का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 सॉल्व किया। अगर दोस्तों आपको सक्सेस विस्टा क्लासेस की ये प्रैक्टिस सीरीज अच्छी लग रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।